So student, this is lecture 32 according to your lesson plan, and in this lecture we are going to discuss about the GSM system. Okay, so this is the first topic of your unit 4. So if I talk about this GSM is nothing else. The full form of this GSM is Global System for Mobile. ओके आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि कुछ स्टूडेंट्स इस मॉडल को हो सकता है मे बी पॉसिबल प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं. सो जीएसएम एक्चुअली जो जीसीएम था, ओके ये हमारा जो सेलुलर कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ चुके हैं, ओके उसमें बहुत पॉपुलर हुआ था. ओके क्योंकि जो प्रॉब्लम थी फ्रेगमेंटेशन की, ओके जो हमारी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ओके जो फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम थी वो हमारे सेकंड जनरेशन जीएसएम में, ओके यूरोपियन कंट्रीज में जो स्टार्टिंग में हुआ था उसमें ये प्रॉब्लम दूर की गई थी. सो अगर मैं 2G की बात करूं तो 2G में ये जीएसएम हमारा बहुत पॉपुलर हुआ था. ओके इन 2001 approximately 350 million जीएसएम सब्सक्राइबर्स हो गए थे. ओके एंड रिसर्च वाज स्टार्टेड इन 1980s. सो विद इन 20 years इसकी पॉपुलरिटी जो थी वो इंक्रीज हो गई थी. ओके बिकॉज ऑब्वियसली जीएसएम हैज सम एडवांटेजेस. ओके इसी वजह से ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था. नाउ अगर 1980s में हम बात करें जब स्टार्ट हुआ था हमारा, तब इसका नाम जो उन्होंने स्टार्टिंग में रखा था दैट वाज द ग्रुप स्पेशल मोबाइल. ग्रुप स्पेशल मोबाइल. ओके इन 1980s में ये जो हमारा फुल फॉर्म था जीएसएम का वो ये था. बट ड्यू टू दिस मार्केटिंग रीजंस, ओके इसका नाम फिर चेंज किया गया एंड जो फुल फॉर्म डिफाइन किया गया दैट इज द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन. ओके सो इन यूरोपियन कंट्रीज जो हमारा ये इंट्रोड्यूस हुआ था, it was introduced in 1991. Okay and by the end of this 1993 जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज थी उसने भी जीएसएम को अडेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था. ओके सो अगर मैं बात करूं दैट वाज द हिस्ट्री ऑफ द योर जीएसएम. बट जो कुछ फीचर्स थे जिनकी वजह से ये हमारा जीएसएम बहुत पॉपुलर हुआ. सो GSM services and features. नाउ सबसे पहला जो पॉइंट था जो जीएसएम था वो जो हमारा गाइडलाइंस थी आईएसडीएन की. ओके आईएसडीएन इज नथिंग एल्स द इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क. ओके सो जो आईएसडीएन की जो हमारी गाइडलाइंस थी उनको हमारा ये जीएसएम फॉलो करता था, चाहे वो केस हो हमारा टेली सर्विसेज का या डेटा सर्विसेज का. ओके मींस या हम बात करें अपना कॉल प्रोसेसिंग का, कॉल ओके कम्युनिकेशन का, या अगर हम डेटा अपना सेंड कर रहे हैं. सो दोनों के लिए ये आईएसडीएन की जो गाइडलाइंस थी उनको फॉलो करता था. नाउ जो इम्पोर्टेंट इसके फीचर्स थे वो थे फर्स्ट वन
Okay, that is your telephone services. Okay, in telephone services, obviously your call communication. With the call communication, your emergency calling. Okay, emergency calling, all of you know. Okay, and your दूसरा calling. Okay, so emergency calling and normal calling both are available in this service. Next one was your carrier service or data service. You can data services. ओके, और डेटा सर्विसेज की बात करें तो इसमें जो हमारा मॉडल यूज होता था जो ओ एस आई आपने पढ़ा होगा डीएसएन में, वही वो यूज होता था। उसमें जो हमारी लेयर 1 2 3 जो होती थी स्टार्टिंग की, ओके, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, तो वो यूज करता था एंड ओ एस आई मॉडल को फॉलो करता था। सर्विसेज की बात करें तो इसमें एक तो हमारा डेटा, ओके, जो हम सेंड करते हैं, and that is data rate support 300 bps to 9.6 kbps. Okay, that was talking, we are talking about the 2G services. Okay, and the third one service the that is your supplementary ISDN services. Okay, that is included your like SMS. Okay, all of you know that is short messaging service. Short messaging सर्विस। ओके, इसके अलावा क्या इंक्लूड होती थी सर्विसेज में? कॉलर आइडेंटिफिकेशन, ओके, कौन कॉल कर रहा है उसकी आइडेंटिटी, कॉल फॉरवर्डिंग, ओके, कॉल ब्लॉक, ये सारे फीचर्स इसमें होने की वजह से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ इन स्टार्टिंग। ओके, सो ये तो इसकी सर्विसेज हो गई। अब जो हम बात करें जीएसएम में, जो एक और जो बड़ा फीचर था, ओके, इसके पीछे मतलब इतना ग्लोबली क्यों पॉपुलर हुआ जीएसएम, उसके पीछे क्या था रीजन? एक तो हमारा फीचर था सिम, ओके, दैट इज योर, ऑल ऑफ यू नो, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ओके, इसको हम क्या बोलते थे? सिम। नाउ ऑल ऑफ यू नो कि हम जो हमारी सिम होती है उसमें हम क्या कर सकते हैं? अपने कुछ कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं। सो दैट सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल based on the memory device, okay, that store information, मैं यहीं पे लिख देता हूं, memory based device that stores information such as subscriber identification number,
आइडेंटिफिकेशन नंबर, ओके, जिस नंबर से वो कॉल कर रहा है या जो नंबर उसको एलोकेट किया गया, उसके अलावा द नेटवर्क, कौन सा वो नेटवर्क यूज कर रहा है, एंड कंट्री कि कहाँ पे वो जो सब्सक्राइबर है वो किस कंट्री में है, उसकी उसकी सारी इंफॉर्मेशन। ओके, सो ये सिम हमारी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी। ओके, आप देखते हैं कि हर एक यूजर जो सब्सक्राइबर है उसका एक डिफरेंट नंबर होता है। ओके, सो दैट कि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए। ओके, अगर हम ऑब्वियसली आपने देखा होगा जो जीएसएम फोन्स आते हैं, जो हम मोबाइल फोन जनरली यूज करते हैं, दो तरह के फोन यूज करते हैं। एक तो हमारे जीएसएम जो मॉड्यूल पे काम करते हैं, एक हमारे सीडीएमए पे काम करते हैं। तो अब जीएसएम मॉड्यूल पे जो भी काम करते हैं उसके लिए हमारा सिम इज इम्पोर्टेंट। विदाउट सिम अगर आप उसमें मॉड्यूल में उस मोबाइल में हो गया उस हैंडसेट में आप सिम नहीं डालोगे तो आपका जो फोन है वो काम ही नहीं करेगा। ओके, उसका रीजन यही है कि उसे वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा सर्विसेज यूज करने के लिए। सो सिम इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज वो नॉन ऑपरेशनल रहेगा। क्लियर? नाउ जो सेकंड फीचर था, अगर मैं बात करूं दूसरा, एक तो ये सारे फीचर्स थे ही, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट था सिम था, और दूसरा था आपका सिक्योरिटी। ओके, सिक्योरिटी इन द सेंस कि जब हम ट्रांसमिशन करते थे, ओके, सो जो प्राइवेसी है वो पॉसिबल थी। इनक्रिप्टेड जो हमारा डिजिटल बिट स्ट्रीम होती थी उसको इनक्रिप्शन करते थे। ओके, एंड एक की जनरेट करते थे जो जिस रिसीवर के पास वो सेम की रहती थी उससे हम कम्युनिकेशन अपना स्टेब्लिश कर पाते थे। ओके, सो फॉर ईच टाइम व्हेन सब्सक्राइबर इज गोइंग टू जनरेट अ कॉल रिक्वेस्ट, वो एक की जनरेट होती है, और जिस रिसीवर को हम कांटेक्ट करना का चाहते हैं, मिसल दूसरे एंड पे जो सब्सक्राइबर है उसके पास ही वो अगर सेम की होती थी, देन वी कैन एस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन। ओके, सो सिक्योरिटी भी एक हमारा हेल्पफुल फीचर था जिसकी वजह से हम इस पे मूव करें। ओके, इससे पहले हमारे पास बहुत कम्युनिकेशन मॉडल आए, लेकिन जीएसएम ऐसा था जो हमारा सेलुलर कॉन्सेप्ट पे काम करता था और बहुत सारे फीचर्स इसने दिए, फ्लेक्सिबिलिटी दी, जिसमें हम इजीली काम कर पाए और कम्युनिकेट कर पाए।